इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 3 ऐसे यूनिक लेसन्स जो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन पर आधारित है। और इन लेसन्स का इस्तेमाल करके मैं लोकल बसेस में मैं घूमा करता था, टिकट के पैसे नहीं हुआ करते थे, एंड वहां से लेकर के एक नई BMW खरीदने तक का सफर, ये कैसे हो पाया, वो कौन से लेसन्स हैं जिनकी बदौलत मैंने ये सफर तय किया। एंड BMW ब्रांड न्यू कार विदाउट लोन। एंड मैं आपको बता दूं, जब मैं ये लेसन्स आपको सिखाऊंगा तो ये सेम लेसन्स आप इस्तेमाल करके खुद अपने लाइफ में जो ड्रीम कार है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, दूसरे भी जो चीजें या फिर एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड इसका इंग्लिश वर्जन मेरे इंग्लिश चैनल ग्लोबल ऑडियंस के लिए जो है वहां पर अवेलेबल है। इट इज कॉल्ड अनकॉमन रियलिटी बाय डॉक्टर एमडी। तो अभी मैं ये भी आपसे मैं क्लियर कर दूं कि BMW, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आपको मटेरियलिस्टिक हो करके वैलिडेशन के लिए आपको करना है, दूसरों को साबित करने के लिए करना है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा साइंस है जिसके बदौलत आप कोई भी एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं ये 3 लेसन सिखा रहा हूं, और ये उन लोगों के लिए है जो डीप नॉलेज जिनको चाहिए होता है, सुपरफिशियल शैलो लेवल का नॉलेज नहीं। अगर से आप शैलो लेवल देख रहे हो, मोटिवेशन देख रहे हो, तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर से आप डीप नॉलेज के लिए यहां पर आए हो तो ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा। चलिए 3 लेसन्स को हम सीखते हैं। चलिए वीडियो अभी हम शुरू करते हैं। सो 3 लेसन्स क्या हैं? नंबर 1, फर्स्ट लेसन है डोंट। अब ये क्या है? डोंट हेट, मतलब नफरत नहीं करना है। किससे नफरत नहीं करेंगे? वॉट यू हैव। डोंट हेट वॉट यू हैव, मतलब क्या, जो आपके पास चीज है ना उसको नफरत नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं अपना घर छोटा देख रहे हैं, यार मुझे नफरत है इस घर से, मुझे नफरत है इस गाड़ी से, मुझे नफरत है इस लाइफस्टाइल से। अरे बाबा, ये करोगे नफरत तो क्या होता है, याद रखो, जब आप नफरत करके बोलते हो कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो ऑलवेज रिमेंबर, यूनिवर्स जो है ना आपके जो डिजायर्स हैं उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है। आपके जो इमोशंस है, आपका जो फीलिंग है, जिससे आपका वाइब्रेशन बदलता है, उसको यूनिवर्स रेस्पॉन्ड करता है। जब आप हेट्रेड में रहते हो, भले ही आपका जितना भी बड़ा गोल हो, वो उसका मैनिफेस्टेशन बहुत ही धीरे हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है। अभी आप बोलोगे सर करना क्या है, आई रियली हेट जो भी मेरे पास है, मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैनिफेस्टेशन का साइंस को समझो। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, ओके, आपकी जो एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी से बना है, ठीक है। तो इस एनर्जी का वाइब्रेशन होता है और हर एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप 102 स्टेशन रेडियो का ट्यून करते हो तो 102 चैनल लग जाता है, 104 नहीं लगेगा ना। ठीक उसी तरीके से आपकी जो एनर्जी है उसका वाइब्रेशन होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर से हेट की फ्रीक्वेंसी आप बाहर भेजते हो तो और ज्यादा चीजें आएंगी आपके लाइफ में जिनको आप हेट करते हो। तो सिंपल फिलॉसफी है, आपको क्या करना है, यू मस्ट लाइक व्हाट यू ऑलरेडी हैव, और यू मस्ट वांट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ठीक है, यू मस्ट वांट व्हाट यू ऑलरेडी हैव सो दैट यू गेट व्हाट यू एक्चुअली वांट। अभी आप शायद कंफ्यूज हो गए हो, क्या बोला रुक जाओ, थम जाओ, समझ लो। अभी जो आपके पास ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मारुति 800 थी, मेरे पास एक जमाने में तो बाइक भी नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार मैं गाड़ी में बैठा था, किसी और के, मेरे दोस्त की गाड़ी पर मैं बैठा था, अचानक से वो आया, बोला, आंखों में आंखें डालकर बोला, उतरो गाड़ी पे से, तुम्हारी गाड़ी नहीं है, इतना ही शौक है तो अपने पापा से बोलो तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदे, अगर से उनके बस की बात हो तो। यार, जो अंदर से चाटा मैंने महसूस किया ना, एकदम अंदर से जो गुस्सा आता है ना, एक शब्द मैंने नहीं कहा, लेकिन अंदर अंदर एक ही बात है कि एक दिन इतनी गाड़ियां रखूंगा ना मैं, कोई हिम्मत नहीं करेगा ये बात मुझसे कहने की। एंड बहुत साल हो गए मैं गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूं, एक 2 व्हीलर नहीं खरीद पा रहा हूं। बाद में मुझे पता चला, जब मैं ये सारा नॉलेज में हासिल कर रहा था, कि
उस टाइम पर मैं हेट्रेड वाला फ्रीक्वेंसी बाहर भेजता था। आई हेट माई स्कूटर। थोड़े दिन के बाद मैंने खरीदी तो नहीं गाड़ी, ओके, खानदानी जो वरदान या फिर खानदानी गिफ्ट बोल लो, बजाज चेतक मेरे हिस्से में आ गई और बजाज चेतक को देखता और नफरत करता मैं। मुझे उस जमाने में नहीं मालूम था कि वही नफरत मैं भेजता हूं बाहर तो और चीजें आएंगी नफरत करने के लिए। बाद में ऐसा दिन आया कि मैं मारुति 800 तक मैं पहुंच गया था कुछ साल के बाद, और जब मैं गाड़ी चला रहा हूं मारुति 800, मुझे तब ये लेसन मालूम हो चुका था कि जो मेरे पास है मैं कहूंगा कि मुझे वो चाहिए, जब मैं कहूंगा कि जो मेरे पास है वो चाहिए तो मुझे वो मिल जाएगा जो एक्चुअली मुझे चाहिए। ओके, तो मारुति 800 चला रहा हूं, कभी एसी काम नहीं कर रहा है, ओके, कभी ठीक से एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा है। तब मैं उस गाड़ी से नफरत नहीं करता था, मैं बोलता ठीक है, अच्छी बात है, ये गाड़ी को मैं चाहता हूं, कम से कम ये गाड़ी है मेरे पास। एंड ठीक ऊपर सनवाइजर जो होता है ना, वहां पर मैं फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर का ब्रोचर रखा हुआ था। फॉर्च्यूनर देखता और इमेजिन करता कि एक दिन ये फॉर्च्यूनर अपने पास आएगी और आ चुकी है, ऐसे करके मैं इमेजिन करता। बाद में फॉर्च्यूनर से और स्पेसिफिक हो गया, मैं बोला नहीं लग्जरी एसयूवी लेते हैं। लग्जरी से और स्पेसिफिक हो गया, मैंने कहा कि BMW खरीदते हैं, राइट। एंड मैंने कभी मारुति से नफरत नहीं की। तब जाकर वो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई एंड देखते ही देखते, राइट, एक दिन आया जहां पर मैं शोरूम जाकर के नहीं, मैंने BMW खरीदी अपने पैसों से, नो लोन। सी, ये जो चीजें हैं, मैं यहाँ तुमको ट्रेडिंग या फिर कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल थिंग्स टू मेक मनी। 90% आपका सक्सेस इंटरनल होता है, वाइब्रेशन पर होता है 90%, और हम उसी पर काम नहीं करते, और आज वो बदलने वाला है। तो आपका हो गया वो लेसन नंबर 1। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ फर्स्ट लेसन होने से, मतलब आप सिर्फ मैं हेट नहीं करूंगा, जो चाहिए जो है मेरे पास मैं उसको स्वीकारता हूं, वो कहने से काम नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ये आपका दूसरा लेसन है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। BMW मुझे चाहिए, कैसी BMW, मैं क्या कर रहा हूं, वो विजुअलाइज भी करना है। और इसके बारे में और कैसे ये विजुअलाइज करना है, मैंने ऑलरेडी वो सिखा दिया है। आई थिंक इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, हाउ आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम लग्जरी अपार्टमेंट, उसमें मैंने ये सारा सब कुछ सिखाया हुआ है। अगर से आपने नहीं देखा वो वीडियो, इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। नाउ नंबर 3, आपने डिसाइड कर लिया, सबसे पहले यू विल नॉट हेट व्हाट यू हैव, और उसके बाद यू डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप जाओगे थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए, जब मैंने ये थर्ड स्टेप अप्लाई नहीं किया था ना, BMW नहीं आई, और शायद आती भी नहीं अगर से मैंने ये थर्ड स्टेप लिया नहीं होता। अब ये थर्ड स्टेप क्या है, चेंज योर, बता दूं, ओके, चेंज योर एनवायरमेंट। मतलब क्या है, देखो, एक बार क्या हुआ कि मैं देख रहा हूं कि मुझे लग्जरी कार चाहिए थी एंड मैं वो ले नहीं रहा था। ऑलराइट, बहुत सारी दूसरी गाड़ियां आ चुकी थी लाइफ में, लेकिन लग्जरी कार नहीं आई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने रियलाइज किया कि मेरा मैनिफेस्टेशन जो है किसी वजह से स्लो डाउन हो गया, क्योंकि पुरानी जो मेरी आइडेंटिटी थी वो रीइंफोर्स हो रही थी। मैं जिन लोगों से घिरा हुआ था, मेरा जो एनवायरनमेंट था सेम था, और वो एनर्जी क्योंकि लो हो गई थी, एनवायरनमेंट की भी एनर्जी लो हो गई थी, तो वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन में बाहर भेज रहा था यूनिवर्स में, और वैसी ही चीजें मेरे लाइफ में आ रही थी। ये एक लेसन मैंने ये सीखा कि जब ऐसा होता है ना, टेक अ ब्रेक लेकर के अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करके उस नए वातावरण में जाकर के प्लानिंग करो कि तुमको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मेरे केस में क्या हुआ था, उस समय पर मैं बहुत सारे सेमिनार्स कर रहा था, ऑलराइट, एंड मुझे नागपुर जाना था बैंगलोर से सेमिनार के लिए। अभी मैं फ्लाइट पकड़ के जा सकता था, लेकिन मैंने कहा ये बैक टू बैक सेमिनार्स हो रहे हैं और मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है कि मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करके माइंड को फ्री करके सोचूं। सारी जो नकारात्मक चीजें हो रही थी उनसे दूर रहकर, नेगेटिव चीजों से, मैं नए एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव तरीके से मैं चीजों को सोचूं समझूं। तो मैंने राजधानी एक्सप्रेस बुक की, बैंगलोर टू नागपुर होते हुए अपना फाइनल डेस्टिनेशन पर राजधानी जाती है, ओके, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन मैंने बुक किया, एंड मैंने डिसाइड किया कि राजधानी एक्सप्रेस में मैं अकेला जाऊंगा। तो आई बुक अ प्राइवेट, वो जो भी बोलते हैं ना, मैंने वो बुक कर लिया, ऑलराइट, एंड वहां पर मैं हूं, एंड वहां पर बैठकर मैंने सारी प्लानिंग की।
कि यार गाड़ी बहुत दिन हो गए, कैसे रहेगा, कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसी लाइफ रहेगी जब गाड़ी आएगी, मैं कैसे फील करूंगा एंड ऑल दैट। तो कैसे इसको प्लान करते हैं, कंप्लीट प्लान लिखा मैं बैठ करके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट इट ना, इंक इट। क्या मतलब है उसका? इफ यू वांट इट, इंक इट, यानी कि आपको लिखना है। आप जर्नल में लिख सकते हो। कहाँ है यहाँ जर्नल? जर्नल मेरा नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, जर्नल में लिख सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखो। ऑलराइट, सो चेंज करके अपना एनवायरनमेंट, नए तरीके से अपने गोल्स के बारे में आपको सोचना है, समझना है, लिखना है। एंड ये क्यों करना है? एंड जो गोल आपने लिखा, इसको आप एवरी डे मेडिटेट करोगे उसके ऊपर। अभी व्हाई शुड यू मेडिटेट एवरी डे? अगर से वो जानना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई विल हैव इट। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि मैं मोटिवेशन नहीं करता, मैं आपको पंप करके नहीं छोड़ूंगा। आई विल गिव यू टिप्स एंड आइडियाज दैट यू कैन अप्लाई इमीडिएटली। यही खूबसूरती है मेरे वीडियोस की, मोटिवेशन नहीं, something that I have lived, something that I have worked on and have been researching for years. अभी मैं YouTube and all that I'm making a lot of videos, लेकिन इससे पहले I've been doing seminars since 1999 and students के लिए तो I think since 2007-8 मैं seminars कर रहा हूँ। So यहाँ पर इस ज्ञान का जो भी मैंने हासिल किया है, इट हैज हेल्प मी बिकम फाइनेंशियली सिक्योर, ब्रेक अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सुपर मेमोरी, फिनिश माय डॉक्टरल स्टडीज, 240 पेजेस डिसर्टेशन। आई वाज रिकॉग्नाइज्ड एज टाइम्स आइकॉनिक लेजेंड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने किताबें लिखी हैं। तो ये सब मैं इंप्रेस करने के लिए नहीं शेयर कर रहा हूँ आपके ऊपर, ये बात इंप्रेस करने के लिए कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आई हैव लिव्ड इट एंड आपके जरूर काम आएगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में एक मास्टर क्लास का लिंक है। अगर से आप स्टूडेंट है, पेरेंट है, तो मेक श्योर यू वॉच दैट मास्टर क्लास, बिकॉज वो एकेडमिक्स में कैसे ऊपर आने वो मास्टर क्लास आपको सिखाएगा। उसके बाद आपको मौका मिलेगा मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम सुपर किड स्मार्ट टीन्स, जो एक जमाने में ऑफलाइन हुआ करता था, अभी वो ऑनलाइन है, वो आप एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट, यू कैन परचेज दैट कोर्स आफ्टर द फ्री मास्टर क्लास। मास्टर क्लास फ्री है, जाओ अटेंड करो। Click on the link in the descriptions and make sure that you subscribe to the channel. Go manifest your dreams और बताओ मुझे क्या manifest करना चाह रहे हो आप अपने लाइफ में, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, take charge.